जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 72वीं गाथा चलनी है। 71वीं गाथा पर अपन ने अभी 2-3 दिन से चर्चा की। 69, 70 और 71 इन 3 गाथाओं पर। 71वीं गाथा में ये कहा था कि यह आत्मा और आश्रमों का के बीच में ये भेद जान लेगा तो वो आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा। और उसके निष्कर्ष में अंतिम पंक्ति थी कि इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। और इसके स्पष्टीकरण में अपन ने ये बात कही थी कि ज्ञान मात्र में श्रद्धा भी शामिल है और अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव में जो चारित्र गुण में निर्मलता आई है, ऐसा चारित्र का अंश भी शामिल है। हम भले अकेले ज्ञान मात्र कह रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी चीज शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। तो हम चाहे 1 कहें चाहे 3 कहें, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन 3 की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार का अलग अलग कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जो एक प्रक्रिया और एक विधि होती है वो एक ही है और वो अन्य नहीं है। ये बात समझ लो आप। वो बात ऐसी है कि वन बाय वन गेट फ्री। तुम भगवान आत्मा को आश्रमों से भिन्न जानो अनुभूति पूर्वक, तो वो श्रद्धा उसके साथ में ही प्रकट हो जाएगी और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव रूप निर्मलता भी साथ में प्रकट हो जाएगी। इसलिए उसे ज्ञान मात्र भी कहते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहते हैं। माने दोनों प्रकार का कथन आता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा ही हर मामले में जैन दर्शन में जो अनेकांत है उसे हम बहुत गहराई से समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते हैं कि अपने शास्त्रों में ये बहुत उपदेश भी है। टोडरमल जी ने लिखा देखो तत्व विचार की महिमा, लिखी कि नहीं लिखी? और उस तत्व विचार में वांचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश सब आ जाता है ना, पूरा स्वाध्याय आ जाता है ना। धर्म ध्यान के भेदों में आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, क्या रह गया बाकी चारों अनुयोग में? बोलो। विपाक विचय में पूरा करुणानुयोग आ गया, आज्ञा विचय में पूरा चरुणानुयोग आ गया, उपाय विचय में संबंध ज्ञान चारित्राण ये सारा सिद्धांत ये सब द्रव्यानुयोग आ गया, अध्यात्म आ गया, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आ गया, उपाय है ना मुक्ति का। और संस्थान विषय में पूरा भूगोल आ गया, आकार कैसा है लोक का, कहाँ क्या है, ये सारा सब आ गया कि नहीं? वो लोग क्या बचा? भाई इसको धर्म ध्यान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये व्यवहार धर्म ध्यान जिसे कहते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, ये सब धर्म ही ध्यान है। क्या हम कहते हैं हमारा जीवन तो धर्म ध्यान में बीता। तो धर्म ध्यान में बीता का मतलब क्या है? ये जो अपन लोग यहाँ बैठे हैं, ये इस वक्त अपन ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो। अब इसको ध्यान मानो तो ध्यान ऐसा भी ध्यान होता ही है, लेकिन इस ध्यान से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भी प्राप्ति भी नहीं होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। शुभ भाव है तो बंद होगा। ये गुरुदेव सारी जिंदगी समझ लिए 45 वर्ष तक ये बात कहते रहे कि नहीं? और असली ध्यान की परिभाषा तो उन्होंने वही दी, अंतर्मुहूर्तात्, कि जिसमें अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए वो ध्यान है। समझे ना? अब ये सारे जो मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है,
यदि जब अपन ने ये 5 प्रकार का स्वाध्याय भी धर्म ध्यान में आ गया तो तत्व विचार करने का और स्वाध्याय करने की प्रेरणा तो दी ही है। आगम चेठा तदो जेठा, है ना, स्वाध्याय करना चाहिए, आता क्या नहीं आता? तत्वार्थ जो जानते तत्वार्थ को, तो जिन शास्त्र से प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से हो मोक्ष है, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ये भी लिखा ही है कि अरहंत को द्रव्यगुण पर्याय से जाने तो उसका मोह क्षय का कारण बनता है। और ये भी लिखा है कि आगे द्रव्यगुण पर्याय से जाना जो बता, तो द्रव्यगुण पर्याय का स्वरूप भी बताया। तो यदि सबको हम ध्यान की सीमा में लें तो इसकी प्रेरणा भी दी जाती है और बुद्धिपूर्वक करने की बात भी आती है। और यदि वो हम शुक्ल ध्यान की बात ही करें तो तब हम तत्व का चिंतन करते करते, विकल्प करते करते और विकल्पातीत हो जाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं शुभ भाव से शुद्ध भाव में चले जाते हैं। तो शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण माना जा सकता है, और मानेंगे तो अशुभ भाव का को शुभ भाव का कारण माना जाएगा, क्योंकि अशुभ भाव का अभाव होकर शुभ भाव होता है ना। तो ये इसे कारण मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर ये कोई विधि, एक प्रक्रिया ये करना, ये उसका उपाय नहीं रहा। ये प्रक्रिया तो पहले संपन्न होती ही है। यदि हो उसे उपाय कहो तो उपाय, पुरुषार्थ जो तुम नाम दे लो तो दे लो, लेकिन ये पुरुषार्थ है कि जब वो ध्यान शुरू हो गया वो पुरुषार्थ है। बोलो जब वो विकल्प से निर्विकल्प में चला गया, प्रायोगिक लब्धि से कैन लब्धि में चला गया, छपक श्रेणी उपसम श्रेणी में चला गया, तो वो पुरुषार्थ है कि उसके पहले जो हो रहा था वो पुरुषार्थ है। अरे भाई जब तक वो ध्यान नहीं हुआ था तब तक तो पुरुषार्थहीनता थी ना, तब तो हुआ नहीं था ना। तो ऐसा जनागम में तत्वोपदेश की बात भी है। और ताते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, ये बात भी है। तो हमें कैसे लेना वो बात इस गाथा में कहती हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुमने कह तो दिया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। अब वो फिर प्रश्न करते हैं, वहां था कदास्या, कब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी? अब क्या कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोधा इति चेत, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे हो जाएगा, ये प्रश्न है। उनने कह दिया तो शिष्य ने वैसे ही नहीं मान लिया। अथवा आचार्य देव भी कहते हैं कि हमने ये इतना कह दिया तो सबके गले बात उतर ही गई, ऐसी बात नहीं है। तो वे खुद ही अपने आप स्पष्टीकरण करने के लिए खुद प्रश्न उठाते हैं और फिर उसका उत्तर देते हैं। उत्तर में गाथा कितनी बढ़िया है। नादूय आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावंच दुःखस्य कारणन्तीय तदो नियत्तम कुणदी जीवो। कहते आद आसवाणम नादूय, आश्रमों को जानकर। वहां अभी तक क्या कहा था? आत्मा और आश्रमों में भेद जानकर। और वास्तव में उसका अर्थ क्या था? आश्रमों से भिन्न आत्मा को जानकर। भेद विज्ञान पे मैंने व्याख्यान किया था इसी समय सार में, करीब 8-10 दिन पहले भी जयपुर में। तो मैंने बहुत विस्तार से बात समझाई थी कि कहते तो ये कि दो के बीच भेद जानना है, लेकिन दो के बीच भेद जानने में बहुत अंतर है। वो दो में एक पार्टी अपन स्वयं होना चाहिए। ऐसे कोई दो नहीं चलेंगे कि चीन अलग है और रूस अलग है, चीन अलग है और भारत अलग है। एक पार्टी अपन होना चाहिए। उन दोनों के बीच में हम भेद जाने तो ठीक और नहीं जाने तो ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है? 10 गांव हमने रसिया के चाइना में शामिल कर दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अपने कुछ अंश पर में मिला दिए, वो पर के अंश अपने में मिला दिए तो अनर्थ हो जाएगा।
लेकिन हिंदुस्तान और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें जरा भी पोल पट्टी नहीं चलेगी। तो उन दो में एक पार्टी अपन होना चाहिए भेद विज्ञान में, और दूसरी शर्त यह है कि दोनों को जानना तो है, भाषा तो ऐसी है लेकिन जानना एक सा नहीं है। उसे तो सिर्फ जानना है और इसे जानकर इसमें जमना है, इसमें रमना है। उसे तो छोड़ने के लिए जानना है और इसे अपनाने के लिए जानना है। उसे तो ये जानना है कि ये मैं नहीं हूं और इसे ये जानना है कि ये मैं हूं। पूरा जानने से काम नहीं चलेगा। तो अभी यहां का ढुलान क्या है पंकज भाई, कि आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जानो और फिर आश्रव को छोड़ दो और आत्मा में जम जाओ। ये ऐसा ढलान है ना। और एक गाथा उल्टा ढलान दे रही है, इनमें आत्मा की बात तो छोड़ दी और कहते हैं आश्रवों को जानकर राधुए आसवाणम, आत्मा की बात छोड़ दी इस गाथा में। अभी करूंगा क्यों छोड़ दी। क्या जानकर, आश्रमों को क्या जानकर कि ये अपवित्र हैं, ये विपरीत भाव वाले हैं, ये दुख के कारण हैं, ऐसा आश्रमों को जानकर। माने अकेले आश्रमों को जानने से मतलब नहीं है कि आश्रम 57 प्रकार के होते हैं और ऐसा उनका लक्षण ये है। वो जानो 57 प्रकार के आश्रम जानो तो ठीक, और नहीं जानो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जानो कि आश्रम अपवित्र हैं। ये आश्रम हमारे आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले हैं और ये आश्रम दुख के कारण हैं। ये जानना जरूरी है। आश्रमों के बारे में तो ये जानना जरूरी है। अभी टीकाकार उस बात को भी पूरी कर देंगे कि साथ में आत्मा की बात भी बताएंगे कि आश्रम असुचि है तो आत्मा परम पवित्र है, आश्रम विपरीत भाव वाला है तो आत्मा अविपरीत भाव वाला है, और आश्रम दुख के कारण है तो भगवान आत्मा सुख का कारण है। वो भी बता देंगे टीका में, अभी चर्चा करेंगे तो। लेकिन गाथा में ये बात नहीं है। तो ये क्यों कहा? क्योंकि इन्हें ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा, प्रश्न ये है। आश्रमों का निरोध कैसे होगा ज्ञान मात्र से? तो उसका जवाब कहते थे हम आश्रमों को अपवित्र जानेंगे, दुख का कारण जानेंगे, अपने से विपरीत भाव वाला जानेंगे, तो कैसे नहीं होगा? ये जवाब है। देखो, एक यहां सांप पड़ा था, आपने उसे रस्सी समझ के, छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए कि छोटा बच्चा था, उसने एकदम बड़ा भयंकर काला नाक था और उसके लिए उसकी माँ ने थोड़ा सा वो बनाया था, खिचड़ा मिचड़ा जो भी बनाया होगा, गरम गरम था एकदम, उसकी थाली में परोस दिया और कहा बेटा भी जरा 5 मिनट बाद खाना, ठंडा हो जाए मैं खिलाऊंगी, तुम बैठ यहीं। वो सामने परोसा था, बेटे को आकुलता बहुत थी तो सामने रख दिया तो थोड़ा संतोष हो गया। इतने में वो भयंकर सांप आया। कौन? कि वो डस ले गए तो गारंटी से मरे एक क्षण में, ऐसा सांप। वो बच्चा तो जानता नहीं है, तो वो आया उसके पास, क्यों दूध था ना उसमें, जो थाली थी, तो उसने उसे दूध का बहुत प्यारा होता है सांप को, उसके पास जाने लगा तो बच्चे ने उसका एकदम ऐसा डंक पकड़ लिया, ऐसा ऊपर मुंह, समझ गए? अब वहां पकड़ लो तो सांप मुड़ नहीं सकता फिर, और कहा चू चू हप्पा खा ले, और ऐसा कर करके गरम गरम मैं उसे 2-4 दफे उसका मुंह डाल दिया। उस बच्चे को पुण्य बना होगा कि पाप? क्यों? उसने तो एक प्राणी, उसे चू चू बोल रहा है वो, और हप्पा माने मेरा भोजन, तू खा ले, पहले भूखा है ना तो खा ले, तो उसको आहार दान दिया है उसने तो और वो सांप मर गया। क्या हमारे यहाँ की ये सही घटना है, हमारे पिताजी सुनाया करते थे कि जब वो ऐसा हुआ, वो सांप वहां मर गया
और वो ऐसा बच्चा चू चू हप्पा खा ले कह रहा था, तो घर से दौड़ के माँ आई और उसने ये देखा तो देख के ही बेहोश हो गई, गिर गई। बेटा को हाथ में पकड़ा सांप को, वो बेहोश हुई अम्मा। क्यों क्यों हुई? क्योंकि वो जानती थी कि ये सांप कितना खतरनाक है। ये अभी जरा भी इसका हाथ ढीला पड़ गया, उसने छोड़ दिया, वो जिंदा बच गया तो खा जाएगा, खत्म हो जाएगा, ख्याल में है ना। ये सुना के मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ये इसमें लिखा है, इस गाथा का अर्थ है कि जब आश्रमों को अशुचि जानेगा, विपरीत भाव जानेगा, दुख का कारण जानेगा, वो सांप को मृत्यु का कारण जान नहीं ना वो माँ, तो एक बच्चा यदि ये जान ले कि ये मुझे काट खाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो उसको पकड़ कब तक एकदम हाथ ढीला पड़ जाएगा कि नहीं। तो वो कहते हैं एक क्षण बाद ढीला पड़ेगा कि तत्काल। तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है ये सिद्ध करना है। क्या आपने रस्सी समझ के सांप को पकड़ लिया, उठा लिया, क्यों जी? और आपको ये पता चले कि ये मैंने सांप मेरे हाथ में है और ये बहुत जहरीला है, तो जो पता चलते ही उसी समय आपका हाथ ढीला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बहुत उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। वो विशाखा स्तोत्र है ना, उसमें लिखा है बादीप सिंह सूरी ने, जो कभी उन्होंने बनाया ना स्तोत्र, कि एक जो मोर है ना, मोर एक टंकार मारे तो चंदन से लिपटे हुए जो भयंकर सांप हैं जहरीले, उनकी नस नस ढीली हो जाती है। उसकी टंकार सुनने से उनकी नस नस ढीली हो जाती है। जैसे भगवान आत्मा एक टंकार मारे तो एक कर्मों की नस नस ढीली हो जाती है। इन्हें तो यह सिद्ध करना ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, वो ये बता रहे। देखो, फिर उपदेश देना पड़ता है, बेटा छोड़ दे, ऐसा कहना पड़ता है। उसको ये पता लग जाए, सचमुच ये ज्ञान हो जाए कि ये आश्रम नाग हैं, ये अनंत दुख के कारण हैं। दुख किससे चाहिए? दुख से कौन नहीं छूटना चाहता है? क्यों? ये कालकूट जहर है, ये पता चल जाए और वो ना छोड़े, ऐसा संभव ही नहीं है। आचार्य ने तो आगे क्या किया, मैं भी थोड़ा बता देता हूं, सब टीका पढ़ के भी बता दूंगा बाद में, कि वो कहता है हम तो नहीं मानते ज्ञान मात्र से। ज्ञान मात्र से कैसे हो? ज्ञान होने पर जब छोड़ेगा तब होगा। शिष्य का प्रश्न ये है, क्योंकि उसे क्रिया से मोक्ष बताना है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है ना। कोरी बातें करने से क्या होगा, समझे ना। ये ज्ञान को तो कोरी बातें करना कहता है आज का जगत। ये वही गाथा है ना, ज्ञान नय और क्रिया नय की। ये ज्ञान नय और क्रिया नय के निषेध की गाथा है। वो तो सुबह तक हो पाएगी स्पष्ट, ख्याल में। शिष्य के दिमाग में क्या है कि भैया बस अकेले जानने से काम हो जाएगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा। तुमने जाना हो कि भोजन से खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी, तो भूख का जो दुख है दूर हो जाएगा, कि खाना पड़ेगा। ये खाना पड़ेगा माने क्रिया, समझ गए ना। माने क्रिया हो गए जड़ की और ज्ञान हो गए आत्मा में, और जड़ की क्रिया और आत्मा का ज्ञान, ये दोनों मिलकर मोक्ष होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ऐसा वो कहता है ना। इसी के लिए राजवार्तिक में वो उदाहरण दिया था जो मैंने कल दिया था। इसी प्रकरण में है उदाहरण, देख लिया। विद्वान लोगों का काम है, उन्हें चैन नहीं पड़ेगी। हमें अच्छा है कि एक बात प्रमाणिक तो हो जाए। क्यों? वो ज्ञान क्रियाभ्याम बहुत चर्चा है, जैन आगम में बहुत चर्चा है, न्याय शास्त्र में बहुत चर्चा है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा।
अब आचार्य कह रहे हैं कि जिस क्रिया की तू बात कर रहा है वो तो जड़ की क्रिया है, और जिस क्रिया की तू बात कर रहा है वो तो राग की क्रिया है, और हमारी क्रिया तो कौन सी है? कहाँ है सुमन भाई? है तो उठाओ, राम जी भाई की किताब ज्ञान की क्या है ना, धर्म की क्रिया। वो ज्ञान की क्रिया वो धर्म की क्रिया है। अब वो कहते हैं कि ज्ञान हुआ यही ज्ञान की क्रिया है, और कौन सी क्रिया होनी है? वो ज्ञान में और कौन सी क्रिया होनी है? वो जानने रूप क्रिया ही तो होनी है। हम क्या समझते? टू डू एक क्रिया है, वर्ब है ना, टू डू, लेकिन टू नो वर्ब है कि नहीं है? क्या? जैसा करोति एक क्रिया है, तो जानाती भी तो क्रिया है। करना एक क्रिया है, तो जानना भी तो एक क्रिया है ना, लेकिन ये जगत जानने को क्रिया ही नहीं मानता है? जानने को कोई काम ही नहीं मानता। अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जिससे कमाई हो उसे काम कहते हैं। समझे ना? अर्थ, दो भाई हैं, एक भाई 2 लाख रुपए महीना कमाता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, टेबल कुर्सी पे से हिलता नहीं है, प्यास भी लगी हो तो ऐसा उठ के ऊपर को देखे तो लोग आकर हल्का गिलास पानी हाथ में थमा देते हैं। क्यों? वो कुछ नहीं करता है। और दूसरा भाई है, वो बिल्कुल खाली है, बिना पढ़ा लिखा है, तो सुबह से लेके घर का काम, बर्तन मलने से लेकर क्यों बाजार से सब्जी लाना, ये लाना, दौड़ धूप का सारा काम करता है। ये बिल्कुल एक पोजीशन है, समझे ना? सुबह से लेके शाम तक 1 सेकंड की फुर्सत नहीं, कोई उसे शांति से बैठने ही नहीं देता। और जब घर वाले पूछते हैं कि बड़े भैया क्या है? अरे बे तो बहुत बड़े, बहुत बहुत उनको काम, उन्हें 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है। और छोटे, अरे निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलिए। और यहाँ मेहमान आ जाए तो जा पानी लेके आ, चाय लेके आ, ये दौड़ा के उसे ये करे। और बड़ा भाई उठ के, नहीं आप बैठो भाई साहब, भाई साहब आप क्यों परेशान, आप बैठा जाओ। बाप भी बोलता है अपने बेटे से, भैया तुम बैठो बैठो बैठो। वो कमाने वाला हो ना क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के हिसाब से जिसमें पैसा आए उसे काम बोलते हैं, और जिसमें पैसा नहीं आए उसे काम नहीं बोलते हैं। जैसे नियम, ऐसे धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र का भी अपना अलग होगा ना, कि जानना भी क्रिया है, और आत्मा को जानना तो सर्वोत्कृष्ट क्रिया है। समझे ना? आत्मा की असली क्रिया तो जानना ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। सोनगढ़ वालों को ये भी समझाना पड़ेगा। जहाँ का तो महामंत्र था, जो क्लास चलती थी तो सबसे पहले मंगलाचरण भी इसी का होता था। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, किसी ज्ञान के संयोग से ज्ञान स्वरूप नहीं है। नैयायिक कैसा मानते हैं, वैसे से कैसा मानते हैं कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। एक नाम का समवाय नाम की गोंद है, समवाय नाम का संबंध है, और उससे ज्ञान आत्मा में चैंट गया। समझे ना? ज्ञान दर्शन कहते आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान ही है। आत्मा ज्ञानम इसमें ही आ गया। आत्मा में ज्ञान है नहीं, आत्मा का ज्ञान है नहीं। आत्मा ज्ञानम आत्मानुभूति शुद्ध न आत्मिकाया ज्ञानानुभूति शुद्ध न आत्मिकाया। जो शुद्ध न आत्मक ज्ञानानुभूति है वो ही आत्मानुभूति है। ज्ञान माने आत्मा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है,
और ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और क्या करेगा, क्या कर सकता है? जो हम कर नहीं सकते हैं उसे हमने अपनी क्रिया मान रखा है, और उसके बिना मोक्ष नहीं होगा ऐसा हमने मान रखा। बात पक्की है कि नहीं? और गुरुदेव ने सारी जिंदगी इसके विरुद्ध झंडा खड़ा किया कि नहीं किया, बताओ? कि बस अकेली ज्ञान की क्रिया है वही मोक्ष का कारण है ना? वो ज्ञान क्रिया इसमें ही दोनों आ गई, ज्ञान और क्रिया, परिणाम आ गया ना, समझ गया ना? लेकिन उन्होंने जब क्रिया की बात आई तो 3 भाव किए ना, वो राम जी भाई की किताब में धर्म की क्रिया में। कौन कौन से? एक जड़ की क्रिया, एक राग की क्रिया और एक ज्ञान की क्रिया। अब जरा सुनना, मैं उदाहरण उस पर घटित कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम उसका गलत अर्थ मत निकालना कि अब पूजा करने अपन बैठे तो इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफर किया ना, तो वो तो हुई जड़ की क्रिया, क्या? और उस वक्त जो शुभ परिणाम हुआ वो हुआ राग की क्रिया। अशुभ भी होए कदाचित कि हम माने कि इससे मुझे पुण्य बंधेगा तो रुपया पैसा मिल जाएगा, बाल बच्चे ठीक हो जाएंगे, तो पाप भी बांधे, लेकिन वो हुई राग की क्रिया, दोनों ही, समझे ना? और उसी वक्त आत्मा ने उस जड़ की क्रिया को और राग की क्रिया को जाना, वो हुई ज्ञान की क्रिया, और उसका नाम है धर्म की क्रिया। आत्मा को जाना वो तो धर्म की क्रिया है ही। गुरुदेव के वो जाने लो प्रयोजन मान से, पर जान लो इतना ही उसका काम है, उसके आगे कोई काम नहीं, क्योंकि आत्मा का काम इसके आगे है ही नहीं। आत्मा में जानने की क्रिया कर सकता है, चाहे 100 को जाने चाहे पर को जाने। तो वो ये कहते हैं, वो भेद करना फिर कि 100 को जानना वो है, पर को जानना क्या है, उसकी बात अभी व्याख्या में उसमें नहीं उलझना चाहता हूं, वो खुद अपने आप में एक लंबा विषय है। लेकिन वो जानन क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया है। तो आत्मा का धर्म तो आत्मा की क्रिया में होगा ना, ज्ञान की क्रिया में होगा ना। अब हमने वो पूजा पाठ का एक क्रियाकांड विकसित कर रखा हो, शुभ भाव, फिर तीर्थ यात्रा का क्रियाकांड शुभ भाव विकसित किया, फिर हमने और जितने सब दान देने का, समझ लो मंदिर बनवाने का, जितना जितना टाइप के शुभ भाव को धर्म इस जगत में माना जाता है, वो सब शुभ भाव और वो सब शुभ क्रियाएं ले लेना है। इसमें बिल्कुल नक्की है कि नहीं? इसमें कोई गुरुदेव की ने जो बात कही इसमें किसी को शंका है? एक मुमुक्षु को भी रंच मात्र शंका नहीं है। ये सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो थोड़ा भी गुरुदेव को गहराई से पढ़ते और स्वाध्याय करते हैं। अब हमने फिर एक नया क्रियाकांड विकसित किया, है ना? कौन सा था वो? इस स्वाध्याय नाम, घबराना नहीं। बैठ गए, हमने पढ़ लिया, फिर 2-4 आदमी को बैठा लिया, उन्हें पढ़ा दिया, फिर उनको प्रश्न उत्तर हो गए, तत्व चर्चा हो गई, और हमने एक नया क्रियाकांड विकसित कर दिया, और फिर हम संतुष्ट हो गए कि हम बहुत धर्मात्मा हैं। क्यों? कि ये पढ़ना लिखना ये भी तो वैसा ही है ना, एक थाली का माल दूसरी थाली में ट्रांसफर करना, ये भी तो तीव्र स्वभाव ही है ना। उससे तो बहुत उच्च कोटि का है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने शायद पहले व्याख्यानों में यहाँ बहुत विस्तार से बात बताई है कि भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय में क्या फर्क है ना। वो उदाहरण देता हूँ ना मैं, भगवान कहें और अपन सुने उसका नाम है स्वाध्याय, और अपन कहें और भगवान सुने उसका नाम है भक्ति। वो अंतर तो मैंने बताया, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब मैं उसके आगे की बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक दूसरा क्रियाकांड विकसित करके सारे जगत को अज्ञानी क्रियाकांडी घोषित कर दिया, और हम बिल्कुल धर्मात्मा पक्के। सम्य दर्शन हो गया है, वो भी हो जाएगा इस बात में। जब नहीं हुआ है तो तू भी वहीं कहीं होगा ना जगदीश भाई। तन्ना सम्य दर्शन यदि नहीं हुआ है तो फिर अभी तू उन दो में ही तो कहीं ना कहीं उलझा है। क्या तो सुबह सुबह भाव में और किसी क्रिया में धंधा पानी बंद कर दिया है, और यहाँ स्वाध्याय किया तो इसमें मंदिर की यहाँ की व्यवस्था की कोई भी काम में लग गया है। क्यों?
अब एक नया क्रियाकांड विकसित हो रहा है। नाक को देखो, नाक को देखे तो मैं कहता नाक के दर्शन होंगे, आत्मा के दर्शन कहाँ होंगे? नाक में भी आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसा कहते हैं। तो हम यहाँ नाक में आत्मा के प्रदेश देखो ऐसा कहते हैं। अरे वाह, अरे नाक के ही क्यों देखो, नाक सारे आत्मा के प्रदेश तो सर्वांग में है। और मालूम 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं, आपको मालूम है? 24 घंटे घूमते, एक सेकंड नहीं, बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर बिल्कुल ऐसे राउंड मारते रहते, बिल्कुल बहुत तेजी से। तो नाक के प्रदेश पैर में चले जाते, पैर के नाक में आ जाते, नाक के प्रदेश उन गंदे अंगों में चले जाते हैं जिनका नाम लेना आप पसंद नहीं करते, और वहां के प्रदेश नाक में आ जाते हैं। 24 घंटे बदला बदली होती रहती है, जैसा खून दौड़ता रहता है ना, क्यों? ऐसा वो आत्मा के प्रदेश भी दौड़ते रहते हैं। अब मैं पूछता हूं कि यदि तूने ये नाक के प्रदेशों का ही ध्यान कर, सही समझना, मुझे तो खुशी हो रही कि लोग मुझे चिंतन करने का अवसर दे रहे ध्यान के बारे में। तो मैंने कहा कि वो असंख्य जो प्रदेश हैं उनके अखंडता का ध्यान करना है कि इतने से खंड के प्रदेशों का ध्यान करना है? क्यों? प्रदेश भेद वो है पर क्षेत्र, क्यों? और अखंड असंख्यात प्रदेशों का अखंडता वो है स्वक्षेत्र। कौन सा 252 कलश कौन सा है? ठीक है। तो वो क्या हुआ फिर? नाक के ही क्यों, इधर के क्यों नहीं, घुटने के क्यों नहीं? क्यों? अरे भाई, जिस देह के भिन्नता के लिए आचार्य चिल्लाते रहे, देह जुदा आत्म जुदा वही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार, इस पे से तुम दृष्टि हटा, हाँ, और अपने भगवान आत्मा पे ले जा। और वो कहते अपने भगवान आत्मा पे ले जाने के लिए इस देह पे दृष्टि लगा। नाक पे लगाना, देह पे लगाना नहीं होगा। ये क्या कह रहे? जिस पे से जिसे हमें अपने ज्ञान का गेय नहीं बनाना है, क्यों? गेय भी नहीं बनाना, राग भी नहीं, बिल्कुल परद्रव्य है। क्यों? यही गुरुदेव जी का संदेश है कि नहीं है? और फिर हम रीढ़ की हड्डी को सीधी करने में लग गए। तो ऊंट को तो इस भव में सम्मा दर्शन होगा ही नहीं। इन कर्णानी वालों से पूछो कि ऊंट को सम्मा दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उनकी रीढ़ की हड्डी तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती, इस भव में तो नहीं हो सकती है। जिनकी कुंवर निकल जाए उन्हें होगा कि नहीं होगा? यानी फिर वही हम देह की क्रिया, फिर वही पद्मासन, फिर वही कितना आसन, कितने कलश वो बोलो ना, श्रीमद का है, आसन बहुत लगा लिया फलाने, आप एक और आसन पद में लगा लिया, पद्मासन लगा लिया, देखो बोलो क्या, कितना निषेध है, कितना निषेध है। और हम वहीं के उसी लाइन में एक नया क्रियाकांड विकसित हो गया। मैं आज भरी सभा में कह रहा हूं ये जानने के लिए कि आपको ध्यान में रहे कि जब आचार्य तुलसी मौजूद थे, आचार्य तुलसी का नाम सुना होगा ना, आज महाप्रज्ञ हैं और हमारे उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भी उन्हें बहुत अच्छी श्रद्धा, मतलब उनको सम्मान के साथ देखते हैं, एक जैन समाज के अच्छे विद्वान के नाते, और वो भी हमें देते हैं, बुलाते हैं, हम जाते थे उनके पास। तो हम वहाँ गए थे लाड़नू इसी काम के लिए, मैं, बड़े दादा और भी 2-4 लोग साथ, सोहन लाल जी थे और मुझे याद नहीं कौन कौन थे। तो हम वहाँ गए और दोनों ही विराजे थे, अभय कुमार जी, और हमने उनसे पूछा कि आपने ये जो परीक्षा ध्यान निकाला है, तो भगवान महावीर से आज तक हमें कहीं इस तरह की चीज देखने में नहीं आई। अनुप्रेक्षा तो हमने सुना, लेकिन प्रेक्षा नहीं, नहीं ना। तो आपने ये कहा कैसे है, कहां से कैसे प्रयोग किए गए, कहीं कोई शास्त्रों में इनका उल्लेख है, कहीं कराए हैं किसी ने, गौतम गणधर ने, किसी ने कराए हैं क्या? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप समझते तो है नहीं,
अरे सबके सब जैनी विपස්සना में जा रहे हो, गोयनका के पास बौद्ध बने जा रहे हैं। कैसे बचाएं उन्हें वहां से? इसलिए हमने ये शुरू किया है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। आज मैं स्पीकर पे बोल रहा हूं, टीवी पे फिल्म बन रही है और ये टीवी पे प्रसारण होगी, इसके लिए बन रही है। और उनके लोग भी सब सुनेंगे, उन तक पहुंचेगी ये बात। फिर भी मैं कह रहा हूं जानबूझकर। इसका क्या अर्थ हुआ? उनने मुझे ये नहीं बताया कहां है क्या। और यहां भी कल एक आदमी ने मेरे से कहा कि यहां भी किसी ने उनसे कहा कि भैया उससे बचाने के लिए ये करते हैं। तो मैंने कहा भैया ये क्या है कि बिल्ली को घर में से निकालने के लिए ऊंट घुसेड़ दें? नहीं है समझ क्या कह रहे हैं? पहले भी ऐसा बहुत हुआ है कि भट्टारकों ने बहुत मंत्र तंत्र किए। कि क्यों? कि अजय ने लोग बहुत मंत्र तंत्र करके राजाओं को बस में कर लेते हैं और फिर हमारा बहुत नाश करते हैं। तो हम भी तंत्र मंत्र सीख लें। उनने मठ बनाए तो उनकी नकल पे हमने भी मठ बनाए। वे तो निकल गए, वो तो 10-5 साल हुआ होगा उपद्रव, कर लिया होगा। उनका उपद्रव तो शांत हो गया और इनका उपद्रव अभी तक चालू ही है। ये मठ नहीं है, बन गए सो बन गए। उनके पास जमींदार हो गए, वो जमीनें हो गई, खेती हो गई, किसानी हो गई, फिर सब कुछ हो गई। क्यों? यही होगा कि नहीं? उनके यहाँ नवग्रह विधान होता है। किनके यहाँ? हिंदुओं में नवग्रह विधान होता है ना। 9 ग्रहों की पूजा होती है। सूर्य चंद्रमा वगैरह सब मिला मिलू करके 9 ग्रह होते हैं, उनका शांति की पूजन होती है। तो अपने जैनियों ने भी नवदेव पूजन, नवग्रह विधान हमने भी बना दिया। क्यों अभिनंदन जी? कितने कराए? कि क्यों बनाए तुमने ये? कि ये सब अपने देवताओं नवग्रह के बचने के लिए उन हिंदुओं के पास जा रहे थे, उन नवग्रहों की शांति के लिए। तो हमने कहा जो वहां क्यों जाते हो, अपना ही है। तो हमने नवदेव, तो वो हमने वहां जाते तो वो जितने जाते भगवान चले जाते, हम जितने बचते उतने तो शुद्ध सात्विक बचते। हमने एक घर में ही घुसेड़ दिए। अब नव देवता हो गए। अब कहां से लाए नव देवता? घबराना नहीं, बहुत खतरनाक बात है। तो 5 तो परमेष्ठी हैं। अब देव तो अकेले सिद्ध ही हैं। अरहंत को तो हमने गुरुओं में लिया है, फिर उन्हें भी देव में ले लो, फिर आचार्य भी देव में, फिर उपाध्याय भी देव में, फिर सब साधु भी देव में। तो भी 5 ही होते हैं, करें क्या? अब 9 देव तो बनाना है, क्या करें? तो जिन मंदिर, एक जिन बिंब, अब उन्हीं भगवान का वो प्रतिमा, तो एक वो 6वां देव, फिर मंदिर 7वां देव, फिर जिन आगम 8वां देव, और 9वां कौन सा है? जिन धर्म। 9 देवता हो गया। चलो बेटा चल जा बेटा, सूली पे भला करे भगवान। शांति विधान, शांति विधान हो रहे हैं, सबकी शांति हो रही। क्या हो रही है? क्या करे? वो मैंने कहा ना, वो बिल्ली हटाई थी, ये ऊंट घुस गया। अभी तो हमें उनसे ही लड़ना था। अब हमें अपने इन विद्यार्थियों से अभिनंदन कुमार से लड़ना पड़ेगा। क्या करें? ये झंझट खड़ा हो गया। मैंने वो ही कि जिस क्रिया कांड के विरुद्ध सारे 45 वर्ष तक गुरुदेव ने डंका बजाया और बहुत कुछ उन्होंने सफाई कर दी थी हमारे चित्त में से। क्यों? लेकिन वो इतनी बाकी रह गई थी कि सम्मा दर्शन नहीं हो पाया। यदि हो गया होता तो फिर ये मामला घुस नहीं सकता था। समझिए ना? अब वो नहीं हो पाया तो ये फिर ये क्रियाकांड घुस गया। अब वो ध्यान के नाम पर घुस रहा है, कि किसी चरित्र के नाम पर घुसता है, कि किसी के नाम पर घुसता है। कहीं ना कहीं से उसको तो रास्ता चाहिए। और बस
हम तो बाजा गाजे बाजे लेकर के स्वागत के लिए खड़े ही हैं, उसका स्वागत करने के लिए हम तो खड़े ही हैं, क्योंकि हमारी तो नाचने की आदत ही है, अनादिकाल से नाचते आए हैं। क्यों? आचार्य तो कहते हैं इस अविवेक के अखाड़े में एक पुद्गल ही नाचता है, और चिन्ह मूर्त आत्म देखना रहो। हमारा चैतन्य आत्मा तो उस नाटक को देखने वाला है, हम नाचने वाले नहीं है। ठीक है, अनादिकाल से ये नाचने की गाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है। क्यों? ये जो करोड़पति सेठिया हैं, ये इंद्र बन जाएंगे तो 2 मिनट को स्टेज पर नाचने को मिल जाएगा, इसके लिए 10-20 लाख दे सकते हैं क्या? ओके, पंडित जी नचाएंगे नहीं तो कौन बनेगा इंद्र? इंद्र नाचने के लिए बनते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन आएगा फिर? तो सारी जनता को तुम ये समझ रहे हो, अरे नृत्य तो उन्हें टीवी पे और सिनेमा में तुमसे 100 गुना अच्छा देखने को मिल जाता है। क्यों नहीं मिल जाता है? ये तो नाचने गाने में धर्म नहीं है, एक सारा क्रियाकांड ये आत्मा का धर्म नहीं है। तो वो ये कह रहे ज्ञान क्रियाभ्याम, तो ज्ञान मात्र से बता रहे हैं। अब वो कह रहे क्रिया, तो आचार्य कहते हम तो लिखा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, हम बता देते हैं कि वो जानना है क्रिया, वही। अब वो कहते हैं कि भाई जानने से करना अलग रखो। सम्यक दृष्टि ने जान तो लिया और करता भी कुछ नहीं है। वो बहुत प्रश्न आएगा कि सम्यक दृष्टि भोगों के बीच में है और भोग भोगता है, क्यों? अभी उसे वो छोड़ना पड़ेगा। नियम सार में तो एक गाथा आई है ऐसी, बहुत अच्छी गाथा है, अभी मैंने कल परसों ही लिखा है उस पर। उसमें अभय कुमार जी ऐसा लिखा है, आपने भी किया ना बात, उसमें आया कलश में लिखा है कि सब जगह तो सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ज्ञान दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ऐसा बार बार आता है ना। उस कलश में क्या लिखा है कि चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे हुए बीज के समान है। याद आई कि नहीं आई? पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, किसी ने। क्या लिखा है, इसका अर्थ समझे क्या है? तो फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे बीज के समान है। नहीं आई ना समझ में? कोठार में जो बीज रखा वो कभी उगेगा नहीं। यदि उस बीज को उगना है तो खेत में डालना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, तब उगेगा। समझे ना? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बिना कोठार में रखे बीज के समान हैं, जो निष्फल ही हैं। ऐसा नियम सार में लिखा, और जिसमें निश्चय चारित्र का ही पूरा वर्णन बाद में करने वाले हैं। अब इसके बाद जो वर्णन आने वाला है ना, इसके बाद का कलश में क्या लिखा है कि मैंने व्यवहार चारित्र का वर्णन किया, अब आगे से सब पूरा निश्चय चारित्र का वर्णन करूंगा सारे अधिकारों में। उसमें ये दिया, मैं भी देखे माथे कोट गए क्या लिख रहे समझ में नहीं आया। ये कोठार का बीज क्या है? वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना तो चारित्र होगा ही नहीं। लेकिन अब यहीं मत रुक जाना, देखो आगे चारित्र धारण करो तो मोक्ष में जाओगे। तो उस बीज में फल कब आएंगे? जब वो बाकी का जो चारित्र है वो होगा, इसके लिए लिखा है। अब आपको उल्टा लगता होगा, लेकिन उल्टा नहीं है। सम्यक दर्शन में उनने वो सम्यक ज्ञान और वो अनंतानुबंधी के कसाय के अभाव रूप चारित्र ये शामिल कर लिया।
इसलिए उसका नाम तो उनने सम्यक ज्ञान ही रख दिया, ज्ञान ही रख दिया अकेला। और बाकी का जो चारित्र है कौन, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानुसंजन के अभाव में होने वाला, तो उसके बिना फिर मोक्ष में तो जाएगा नहीं ना। तो मोक्ष को है फल, तो वहां नहीं पहुंचेगा। इतना है, वो पूरा फल नहीं मिलेगा, ऐसा ही अर्थ है। एक के 10 बीज नहीं होंगे, लेकिन एक बीज तो है ही। जो कोठार में रखा जो बीज है, उसकी रोटी बना के खाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान चारित्र हैं, तो उसमें जो आनंद का यूं चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्रनाग नरेंद्र का, तो वो तो मिलेगा ना, उतना तो है, उसका निषेध नहीं है। उसे हम फल नहीं कहते हैं। अरे वो बीज भी फल ही है। बीज क्या है बोलिए मुझे, फल ही है ना। तो कहते फल में फल नहीं मिलेगा, क्या मतलब क्या, एक के 100 बीज हो जाएं, वो असली फल है, वो कहते हैं। वो मोक्ष वाला फल नहीं मिलेगा, वो ऐसा कलश है। तो वहां कौन सा चारित्र लेना, कौन सा नहीं लेना, किसके लिए क्या कह रहे हैं, वो सब अपेक्षाएं अलग अलग लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि आश्रमों को, अब क्या कहते हैं, अब आत्मा छोड़ दिया, यही आश्रमों को असुचि जानेगा, अपवित्र जानेगा। और विपरीत भाव, विपरीत भाव माने क्या, किसके विपरीत, कि अपने विपरीत, हो किसके विपरीत, तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं और दुख के कारण है। अब ऐसा कोई जानेगा तो फिर वो आश्रमों से निवृत्त नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कि हमने जान तो लिया लेकिन हम तो नहीं होते निवृत्ति। तो कहते भैया तुमने, हम मानेंगे जाना ही नहीं। इसमें ऐसा बहुत अच्छा तर्क दिया है कि यदि तुम कहते हो कि वो जो ज्ञान है, जान लिया वो ज्ञान, वो निवृत्त नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं कि वो ज्ञान अज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न है। ऐसा तर्क किया न्याय शास्त्र के आचार्य है ना। वो अनादिकाल का जो अज्ञान है ना हमारे को, वो अज्ञान रूप पर्याय प्रकट है, उस अज्ञान की बात है। और अभी हमें ये ज्ञान हो गया, तो अभी हमने जान लिया ना, मेरे से सुनकर शास्त्र में पढ़कर अपन ने, तो ये जो ज्ञान हो गया परमात्म, ये ज्ञान और जो पहले ज्ञान नहीं था, ये दोनों एक से ही है कि इनमें कुछ भिन्नता है। यदि वो कहते हैं कि इनमें भिन्नता है तो भिन्नता तो निवृत्ति होने की होती, तब मानते हम भिन्नता है। इसलिए तुम कहोगे अभिन्न नहीं है, तो अभिन्न है तो अज्ञान ही है ना। अनुभव नहीं हुआ तो अज्ञान ही है, उसे अज्ञान ही हम कहेंगे। तो वो कहता नहीं अज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान है, वो मान लो। तो ज्ञान है तो वो आश्रमों से प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है कि आश्रमों से निवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है। हाँ, ऐसा प्रश्न उठाया, इसमें सब लिखा है ना, है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है, लड्डू खा रहा और ज्ञान हो गया है। तो प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है, तो अज्ञान में और उस ज्ञान में अंतर क्या रहा, इसलिए वो अज्ञान ही है। और यदि वो निवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। अब पढ़ के सुना दूं, जिसमें आपको ख्याल में आ जाए पूरा बात है। अब धैर्य रखना, पूरा लंबा है, 1.5 पेज सुनना पड़ेगा। मैंने अर्थ तो सबका बता दिया है, अभी विशेष अर्थ करना है जो मैं वो ही पढ़ देता हूं। इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य पूछते हैं कि आत्मा और आश्रमों का उक्त भेद विज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान? यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रमों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है। यदि वह ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो भी आश्रम और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा? इस अर्थात ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो गया।
फिर आगे लिखा है इस प्रकार क्रिया नय और अज्ञान नय का खंडन हो गया। और ज्ञान नय और क्रिया का खंडन कैसे हो गया वो कल बताएंगे, लेकिन इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई ना। अभी अपन ने बीच का मामला छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ा है? कि जिनने ये कहा था कि आत्मा अपवित्र है ना, असुचि है और विपरीत भाव वाला है और दुख का कारण है। तो इसमें टीका में आचार्य देव ने उदाहरण दे के बात समझाई है। जले जम्बालवत, ये जले जम्बालवत क्या है? ये प्रसिद्ध उदाहरण है अमृतचंद्राचार्य का। जो थोड़े भी संस्कृत जानते हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया, उनकी समझ में आ गया होगा जले जम्बालवत क्या है। जले माने पानी में, जम्बाल माने काई, काई सेवाल समझते हैं ना, जो पानी कुएं में पानी के ऊपर हरी 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 एक घास सी उग जाती है ना, पूरे कुएं को ढक लेती है। वो घास घास दिखती है, अंदर पूरा पानी रहता है। यदि वो मान लो बगीचे में हो वो ऐसी और पूरी उग जाए और आप बिल्कुल धूप में घूम रहे हो तो आपको धूप जैसी दिखेगी। थोड़ा सुबह 5 बजे घूमने चले गए हो, अंधेरा हो तो सीधे उसमें घुस जाएंगे आप, बगीचा जमीन समझ के। तो जले जम्बालवत, जैसे जल में काई, वो जल है कि जल का मैल है? बताओ, वो जल है कि जल का मैल है? अब उसे आप जल भी कहेंगे। देखो वो पानी भरा है, वो पानी भरा है कहेंगे या नहीं? वो दिखाएंगे काई की तरफ उंगली, तो ऊपर ऊपर तो काई है, पानी तो नीचे है। तो जले जम्बालवत, ये आसव भाव इस भगवान आत्मा में अंदर तो ज्ञान का निर्मल जल भरा पड़ा है और ऊपर ये आसव भाव काई के समान बिल्कुल ऊपर ऊपर छा गए हैं। अंदर का पानी बिल्कुल निर्मल है, ऊपर का कूड़ा करकट थोड़ा बहुत गिरता है ना, पत्ते मत्ते नीम होता है ना, सूखे पत्ते गिरते हैं कुएं में, तो वो उस काई के ऊपर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते, है ना। तो उस काई ने अंदर के पानी के निर्मलता की और पक्की गारंटी कर दी। ऐसा भगवान आत्मा में अंदर दल का दरिया, कुआं में 10 फुट पानी है तो पूरा ठंडा मीठा और एकदम निर्मल है और ऊपर काई जम रही है। ऐसे ही भगवान आत्मा अंदर स्वभाव में एकदम ठंडा मीठा एकदम निर्मल, अति निर्मल लिखा है इसमें, और ऊपर जैसे काई मैल मैल है, ऐसे ही आश्रव भाव भगवान आत्मा में काई के समान है। जले जम्बालवत का ये अर्थ है। दूसरा और एक आएगा 74 गाथा में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं। प्लक्षे प्लक्षवत, ये भी सुना होगा ना। ये क्या है प्लक्षे प्लक्षवत? क्यों नितिन भाई नहीं सुना? प्लक्षे माने पीपल के पेड़ में, प्लक्ष माने पीपल का पेड़ और लक्ष माने लाख। जैसे पीपल के पेड़ में लाख मन की गोंद निकलती ना, वो उग जाए तो वो यद्यपि पीपल का ही अंश है, फिर भी पीपल को घातक है। जिस पीपल में लाख निकल जाती है वो पीपल उखड़ जाता है, उसके अंतिम दिन आ गए, है उसी का अंश, लेकिन उसका घातक है। तो जो अपना घातक होता है उसे अपना नहीं कहते लोक में। तो ये आश्रव भाव पीपल में जैसे लाख है ऐसे आत्मा में उगे हैं, जल में जैसे जम्बाल है ऐसे आत्मा में उगे हैं। ये आश्रव भाव की दशा है। ये क्यों बता रहे आश्रव भाव? आत्मा को तो तुमने छोड़ दिया एक तरफ कि भैया आश्रव से निवृत्त होना है ना, तो जिससे निवृत्त होना है पहले उसकी बात तो सुन लो। असुचि भावना आती है ना, असुचि भावना, तो असुचि भावना में शरीर की गंदगी का वर्णन किया जाता है। और ये जो कवि लोग हैं ना, सीता जी का वर्णन किया और कभी किया इनने, तो कितनी सुंदरता, तो तेजस्वी नाक और ये और वो कितना बढ़िया शरीर, कितने बढ़िया गीत गाते हैं ये। तो कभी पढ़े होंगे ना, ये कभी बताते हैं ऐसा कि गंदा बंदा है,
उसी शरीर को वे बहुत बढ़िया बताते हैं कि नहीं, गज गामनी और फलाना फलाना जो कर करके बोल बोल के, उसी के लिए ये बताते हैं। क्यों कि पले रुधिर राधे मले थैली की कैसे बसा दी तै मैली, नवे द्वार बहेंगे नकारी, असे देह करे के में यारी। बोलते क्यों भैया, ये शरीर सुंदर भी तो है, तो थोड़ी सुंदरता भी बता देते। मोती जैसे दांत क्या बता देते ना थोड़ा, कहते नहीं हमें इससे राग कराना है कि वैराग, हमारा उद्देश्य तो इससे निवृत्त कराना है ना, तो इसकी हम प्रशंसा करेंगे कि निंदा। इसमें तो दोनों ही गुण हो सकते हैं, प्रशंसा वाले भी और निंदा वाले भी। क्यों अपनी बेटी की सगाई करनी हो तो वैरागी प्रवृत्ति का लड़का अच्छा है। क्यों राजुल के लिए नेमिनाथ सबसे बढ़िया व्रत है ना, ऐसा वरना भूतो न भविष्यति। सारे देश में देख ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा, लोग ने तो यही कहा होगा ना। और तीर्थंकर जैसा वर मिलता भी कहाँ, बोलिए। कोई कहता कि ये लड़का कैसा है राजुल के लिए, तो कोई कह देता कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, है? मेरे से पूछते तो मैं कह देता कि बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके लक्षण ठीक नहीं है ना। बोलूं कब घर छोड़ के भाग जाए। ये वैराग्य बेटी की शादी के लिए लक्षण नहीं है, अपलक्षण है कि नहीं? मैंने किस काम की अपेक्षा किसकी बात करनी है, आप समझ में आए कि नहीं? बात तो उसकी है ना, सवाल इसका थोड़ी है। इस शरीर मोती दांत मोती जैसे हैं, ये बताए कि दांत भी हड्डी के हैं और हड्डी महापवित्र होती है। क्यों ये बताएं, क्या बताएं बोलो। तो कहते हैं आश्रव बहुत बढ़िया है, 16वां स्वर्ग मिलेगा, सर्वार सिद्धि मिलेगी, उसे प्रशंसा के भी पूजा के भाव से ये मिलेगा कि वो भक्ति मुक्ति दातार, 24वां दिन राजपद चढ़ा बेटा वसूली पर भला करे भगवान। क्यों है ना, क्यों शुभाश्रव का फल बहुत बढ़िया बढ़िया है कि नहीं है, बोलिए। शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं, लेकिन आश्रव करने की प्रेरणा देना है कि छुड़ाना है। इसलिए आश्रव की असुचिता बताएंगे, विपरीतता बताएंगे और दुख की कारणता बताएंगे। इसलिए आश्रव की चर्चा शुरू हो गई, आत्मा को एक तरफ बगल में रख दिया, क्योंकि जिस आत्मा को आश्रमों से भिन्न जानना है उसकी बात भी आचार्य करेंगे, लेकिन पहले आश्रम की दुर्दशा तो समझ लो, ये बात कही है। बाकी अपन सुबह करेंगे, गाथा कल सुबह पूरी कर देंगे। और अभी 5 मिनट शांति से सुनना, समझे ना। ये छात्रा जी सुना रहे हैं कुछ।